देवर भाभी में शुरू हुई प्रेम कहानी। देवर भाभी में हमेशा हंसी मजाक का रिश्ता होता है। देवर भाभी को अपनी दोस्त अपनी माँ के समान मानता है, इसलिए वह अपनी छोटी बड़ी बातें अपनी भाभी से शेयर करता है और भाभी भी अपने देवर की खूब चुटकी लेती है। लेकिन कई बार इस रिश्ते की सीमा को लाकर देवर भाभी की एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के गाजीपुर में, जहां पर 26 साल की भाभी को 22 साल के देवर से प्यार हो गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दोनों को अपना प्यार बचाने के लिए सिर्फ मौत ही नजर आई। ऐसे शुरू हुई देवर भाभी की कहानी। ये मामला है दिसंबर 2020 का, जब 26 साल की सुनीता की शादी निषाद परिवार के बड़े बेटे से हुई। शादी के बाद सुनीता का लगाव अपने 22 साल के देवर राम मिलन निषाद से बहुत ज्यादा हो गया। दोनों एक ही घर में रहा करते थे। ऐसे में देवर भाभी एक दूसरे से खूब बातें करते और दोनों में प्यार हो गया। इसकी भनक घर वालों को भी लग गई। सुनीता के पति ने तो अपनी पत्नी और भाई को हम बिस्तर होते भी देख लिया था। इसके बाद घर वालों ने लड़के की शादी कहीं और तय कर दी। किसी और का नहीं हो सकता मैं। जब राम मिलन की शादी किसी और से तय हुई तो देवर और भाभी बेहद परेशान हो गए। राम मिलन ने अपनी भाभी से कहा कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और का नहीं हो सकता, और इसलिए दोनों ने कसम खाई कि जब हम एक दूसरे के नहीं हो सकते तो इस दुनिया को साथ में ही छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद राम मिलन और सुनीता ने एक ही कमरे में बंद होकर छत से लटक कर आत्महत्या कर ली। दोनों के लव स्टोरी का ऐसा अंजाम होगा यह किसी ने नहीं सोचा था। सुनीता के पति का कहना है कि मेरी पत्नी के मेरे भाई के साथ संबंध थे। इसकी जानकारी मुझे हो गई थी, इसलिए मैंने भाई की शादी कहीं और तय करवा दी। लेकिन दोनों ऐसा कदम उठा लेंगे, इस बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। देवर और भाभी का क्या रिश्ता होता है? देवर भाभी का रिश्ता ही है जो कभी रिश्ता नहीं था, अर्थात देवर भाभी में माँ बेटे जैसा जुड़ाव होता था। एक जमाना था जब पति का छोटा भाई भाभी के लिए ससुराल में देवर की तरह नहीं अपितु एक भाई की भूमिका निभाता था। भाभी की हर बात को गंभीरता से लेकर उसका पालन करता था। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।